अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं उस्मान बिलाल और आप देख रहे हैं बीप फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम इन पिक्चर्स को देखते हैं। ये पिक्चर्स क्या कहना चाह रही हैं। स्टूडेंट्स, इस पिक्चर में ये कार्टून कह रहा है मेरा अर्थ के ऊपर मास 70 kg है और साथ ही वो सोच रहा है कि अगर मैं मून पे चला जाऊं तो मेरा मास कितना होगा। और तीसरी पिक्चर में अगर चाहे वही कार्टून अब कह रहा है कि मेरा वेट अर्थ के ऊपर 686 न्यूटन है। वेट ऑन अर्थ इज 686 न्यूटन। तो साथ ही वो सोच रहा है मून के ऊपर अगर मैं चला जाऊं तो मेरे वेट कितना होगा। तो स्टूडेंट्स, हमारा लेक्चर आज इसी के बारे में है। हमारा जो टॉपिक है वो मास एंड वेट है। तो बेटा, अगर आप सोचें कि अगर आपका मास 70 kg है अर्थ के ऊपर, तो अगर आप मून पे चले जाएं तो क्या आपका मास 70 kg रहेगा या आपका मास कम हो जाएगा। आपके मास के साथ क्या होगा। तो बेटा, इस चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए मास है क्या। तो हम मास और वेट को पहले डिफाइन करेंगे और फिर साथ साथ उनकी एग्जांपल्स को समझते जाएंगे कि आखिर मून के ऊपर मास कितना होगा। तो बेटा, सबसे पहले जो आपने पढ़ना है वो मास है। बेटा, आप सब जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर मैं आपसे पूछूं एक फुटबॉल है या एक बुक है या कोई पर्सन है, किससे बना हुआ है, तो बेटा आप सब का एक ही आंसर होगा, सर ये तमाम चीजें मैटर से बनी हैं। तो बेटा, मैं मास को फिर इसी के अकॉर्डिंग डिफाइन करूंगा कि मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा। तो मास की डेफिनेशन फिर ये होगी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर क्वांटिटी ऑफ मैटर कितना है वो डिफाइन करेगा मास को, उसे हम मास बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल बेटा, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, इस शॉपिंग बैग को मैं ऑब्जेक्ट कंसिडर करता हूं एंड ये एप्पल्स जो इनसाइड हैं ये है मैटर। बेटा, आपने कुछ देर के लिए इसको इमेजिन करना है कि जो शॉपिंग बैग है ये एक ऑब्जेक्ट है और इसके इनसाइड जो एप्पल्स आपको नजर आ रहे हैं ये मैटर है। तो बेटा देखो, फर्स्ट इमेज में देयर इज नो मैटर इनसाइड इट, सो द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी 0, क्योंकि उसके अंदर कोई मैटर है ही नहीं। सेकंड पिक्चर में देखें बेटा, 4 एप्पल्स हैं, मतलब देयर आर सम मैटर इनसाइड दैट ऑब्जेक्ट। तो अगर किसी मैटर क्या है, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मैटर मौजूद है, सो देयर शुड बी सम मैस। एंड अगर थर्ड पिक्चर में आप देखें तो नंबर ऑफ मैटर्स या जो मैटर की क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो चुकी है, तो इसके पास भी कुछ ना कुछ मैस होगा। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि विच ऑब्जेक्ट हैज ग्रेटर मैस, सर जो थर्ड पर्सन ने ऑब्जेक्ट कैरी किया हुआ है इसका मैस सबसे ज्यादा होगा, मतलब ग्रेटर मैस इसके पास होगा, इसके पास लेस मैस होगा, इसके हैव नो मैस। ठीक है। अब आपने बेटा ये किस सिचुएशन को देख के कहा, आपने सिचुएशन क्या देखी है, द मैटर इनसाइड एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जितना ज्यादा मैटर होगा बेटा उसके पास उतना ही ज्यादा क्या होगा, मैस होगा। जितना नंबर ऑफ मैटर या अमाउंट ऑफ मैटर या क्वांटिटी ऑफ मैटर जितनी कम होगी उसका मैस भी उतना कम होगा। स्टूडेंट्स, मैस tells us about the matter means how much matter, but students आपको याद रखना है it does not tells us about how much heavy or लाइट फील। स्टूडेंट्स, मैस आपको ये बता सकता है कि कितना मैटर है इनसाइड एन ऑब्जेक्ट, बट अगर आप ये समझ रहे हैं कि कोई चीज कितनी भारी है या कितनी हल्की है ये आपको मैस बता रहा है, तो बेटा ऐसा हरगिज नहीं है। कोई भी चीज कितनी भारी है या कितनी हल्की है इसका मैस से कतन कोई लेना देना नहीं है। मैस सिर्फ आपको ये बताता है कि इस ऑब्जेक्ट के इनसाइड कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर है। So now students, important things, mass is a scalar quantity. Second thing you have to know is unit of mass which is kilogram, और हम इसको kg की फॉर्म में लिखते हैं। Third students, mass does not change, remains constant everywhere. Students, ये लास्ट
पॉइंट आपने गौर से देखना है, मैस डज नॉट चेंज, मैस कभी भी चेंज नहीं होता, इट रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर, ये किसी भी जगह पर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो सर मैस चेंज फिर कैसे होता है? तो बेटा मैस डिपेंड्स ऑन मैटर। स्टूडेंट्स इस 4 पॉइंट को दोबारा से ध्यान दीजिएगा। मैस इज अ स्केलर क्वांटिटी, मैस एक स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज इट इज कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड ओनली। 5 kg is completely described by magnitude. Unit of mass is kilogram, always 1 kg, and अगर आपने kg को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1 ग्राम is equal to 1000 of kg. थर्ड बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, mass does not change, it remains constant everywhere. मैस चेंज नहीं होता, ये एवरीवेयर हर जगह पे कांस्टेंट रहता है। एंड मैस ओनली डिपेंड्स ऑन मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर इंक्रीज करेगा तो मैस इंक्रीज करेगा। नाउ लेट्स मूव टू द फर्स्ट पिक्चर जो हमने स्टार्ट में देखी थी। बेटा यहाँ पे मैस है इस कार्टून का 70 kg। अब ये सोच रहा है मून के ऊपर मेरा मैस कितना होगा, तो अभी हमने पढ़ा कि मैस डज नॉट चेंज, मैस कभी भी चेंज नहीं होता, तो इसका मतलब है मून पर भी इसका मैस कितना होगा, 70 kg। तो बेटा पहली पिक्चर हमें क्लियर हो गई है। बेटा नेक्स्ट थिंग वी नीड टू डिस्कस इज वेट। व्हाट इज वेट? स्टूडेंट्स इफ यू hold a bottle like this bottle is pulled towards the ground। ये बॉटल जो है ना अपने आप को पुल करती है ग्राउंड की तरफ। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि वाई, क्यों पुल करती है? तो बेटा आई थिंक आप सबको पता होगा, ड्यू बिकॉज ऑफ अर्थ अ फोर्स एक्ट ऑन दैट बॉटल विच इज ग्रेविटी। इस ग्रेविटी की वजह से ये बॉटल जो है ना डाउनवर्ड पुल हो रही है, और इस पुलिंग फोर्स की वजह से हम फील करते हैं हैवीनेस ऑफ द बॉटल। व्हाट इज वेट देन? तो बेटा यही चीज को हम वेट बोलते हैं। डिफाइन इस तरह से करते हैं, वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। बेटा किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है वो क्या कहलाती है? वेट कहलाती है। हम पर्सन एज अ पर्सन, हमारे ऊपर डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ हम पर एक फोर्स अप्लाई हो रही है। वो फोर्स कौन सी है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और उस फोर्स की वजह से हमें अपना वेट फील होता है। तो ऊपर मैंने आपको एक बात की थी, कोई चीज कितनी भारी है या कितनी हल्की है, ये फीलिंग का मैस से कोई ताल्लुक नहीं है बेटा, उसका ताल्लुक वेट से है। जब ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगी उसके ऊपर तो आपको वेट ज्यादा महसूस होगा। अगर उसके ऊपर ग्रेविटेशनल पुल कम है तो वही ऑब्जेक्ट आपको लाइटर महसूस होगा। तो कोई चीज कितनी भारी है, हैवीनेस और लाइटनेस, ये फीलिंग जो है ना, इट ओनली डिपेंड्स ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट। तो बेटा यहाँ पे आपको फिर कुछ चीजें याद रखनी है। द फर्स्ट थिंग इज वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो सेकंड थिंग वी नीड टू नो इज यूनिट। बिकॉज वेट इज अ फोर्स, हम फोर्स को आप बाद में पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक अभी पहुंचा नहीं है तो उसमें डिटेल पढ़ेंगे। तो वेट की जो यूनिट है, यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन एंड वी राइट इट एज एन। ठीक है बेटा। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वेट चेंजेस फ्रॉम प्लेनेट टू। बेटा वेट जो है वो चेंज होता है प्लेनेट टू प्लेनेट, मतलब एक प्लेनेट से अगर दूसरे प्लेनेट पर आप जा रहे हैं तो आपका वेट चेंज होगा, मैस चेंज नहीं होगा, लेकिन वेट विल चेंज। व्हाई? बिकॉज ऑफ डिफरेंट वैल्यू ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, जब आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू डिफरेंट होगी तो आपके ऊपर आपका वेट भी डिफरेंट होगा। बेटा नेक्स्ट थिंग इज आप वेट फाइंड कैसे करते हैं? बेटा आपने याद रखना है, वेट को शो करते हैं हम कैपिटल W से, एंड इट इज इक्वल टू m mass into g gravity। ठीक है बेटा, W इज इक्वल टू mg। बेटा फॉर एग्जाम्पल आई एम ऑन अर्थ और मेरा मैस m है 70 kg, जो हमने फर्स्ट में पढ़ा था, फर्स्ट पिक्चर में हमने देखा था। एंड ऑन अर्थ द ग्रेविटी इज, द वैल्यू ऑफ g इज 9.8। सो व्हाट विल बी द माय वेट ऑन अर्थ? आप क्या करेंगे, W इज इक्वल टू वैल्यूज पुट करेंगे, mass is equal to 70 into multiplied by 9.8 and that will result in
686 न्यूटन। तो बेटा मेरा मास या मेरा वेट ऑन अर्थ कितना है? 686 न्यूटन। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं जो हमने बिल्कुल फर्स्ट में देखी थी। यहाँ पे देखें बेटा, इस कार्टून का या ये कार्टून आप बेशक मुझे समझ सकते हैं। मेरा वेट ऑन अर्थ 686 है, माई मास ऑन अर्थ इज 70 kg। तो बेटा अभी हमने मैथ्स में जब पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि मैथ्स डज नॉट चेंज। इसका मतलब ये है कि मैं अगर मून पे चला जाता हूँ तो मेरा मास कितना रहेगा? 70 kg ही रहेगा। बट बिकॉज अभी मैंने आपको बताया है कि वेट चेंज प्लैनेट टू प्लैनेट, वेट जो है ना वो प्लैनेट टू डिफरेंट प्लैनेट चेंज होता है। तो बेटा अब वेट मेरा मून के ऊपर कितना होगा वो हम फाइंड करेंगे किस फॉर्मूले से? इस फॉर्मूले से W इज इक्वल टू m इंटू जी। तो द वैल्यू ऑफ G ऑन द सर्फेस ऑफ मून इज 1.62 meters per second square. This is the value of G on the surface of moon. So what will be the weight on moon? तो हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे W is equal to m, mass 70 kg है, into multiplied by 1.62 and that will result in 113 Newton. So my weight on moon is 113 Newton. आप लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, what will be the weight on मार्स, और मैं आपको वैल्यू बता देता हूं। वैल्यू ऑफ G ऑन द सरफेस ऑफ मार्स इज 3.71 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। सो द G ऑन द सरफेस ऑफ द मार्स इज 3.71। यू हैव टू फाइंड व्हाट द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स यू ऑल नो कि एवरी प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट आप उठा लें, वो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। वो किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को या किसी दूसरे प्लैनेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। इसकी एग्जांपल अर्थ एंड मून की ले ले, या सन एंड अर्थ एंड डिफरेंट प्लैनेट्स ले ले। अर्थ मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसी तरीके से मून अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सो वो क्यों अट्रैक्ट कर रहा है? ड्यू टू दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, इसे हम नाम देते हैं ग्रेविटेशनल पुल। एंड वो कितनी स्ट्रेंथ से खींच रहा है वो डिपेंड करता है साइज ऑफ द प्लैनेट से। तो जो टॉपिक हमने पढ़ना है उसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। स्टूडेंट्स ये एग्जांपल आपके सामने है। लाइक अर्थ एवरी अदर प्लैनेट अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट, ये कोई ऑब्जेक्ट है या मून है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, टुवर्ड्स इट्स सेंटर, इसके सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। एंड द स्ट्रेंथ विद विच इट अट्रैक्ट्स एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। एंड कितनी स्ट्रेंथ से वो खींचता है? 9.8 न्यूटन पर केजी। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 kg है तो उसके ऊपर जो स्ट्रेंथ अप्लाई होगी वो कितनी होगी? 9.8 न्यूटन। ठीक है, अगर आपने G निकालना है वैल्यू, आप किसी भी बॉडी का वेट और उसका मास, इन दोनों को आप डिवाइड कर दें तो आपके पास वैल्यू ऑफ G आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अभी ऊपर हमने एक मून के लिए क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो देखिए मैंने आपको यहाँ पे मून के ऊपर बताया है कि जो ग्रेविटी G की वैल्यू है वो 1.62 है और हमारा वेट है 113 न्यूटन और मास है 70 kg। क्या ये 1.62 आएगा इनको यूज करके कि नहीं? आए देखते हैं। सो बेटा वेट या ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मी इज 113 न्यूटन एंड माई मास इज 70 kg। So I need to find the value of G। हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 113 डिवाइडेड बाय 70 एंड दैट विल गिव अस G is equal to 1.62 न्यूटन पर kg बोल दें या 1.62 ms माइनस 2 बोल दें, एक ही बात है। स्टूडेंट्स देखा आपने। एंड सेकंड थिंग बेटा कि आप जैसे जैसे करीब आते जाएंगे द अमाउंट ऑफ फोर्स विल आल्सो इंक्रीज। ठीक है, आप इस फील्ड को समझें, ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है। आप इसके अंदर आ जाते हैं, इस फील्ड के अंदर आ जाते हैं तो आपके ऊपर अर्थ एक फोर्स अप्लाई करेगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो बेटा अगर आप बिल्कुल फील्ड के करीब हैं तो आपके ऊपर फोर्स अप्लाई होगी कम। मैं इसको शो कर रहा हूं एक छोटे से एरो से। अगर बेटा आप अर्थ के करीब हैं एज कंपेयर टू प्रीवियस वन, आपके ऊपर फोर्स ऑफ
अट्रैक्शन ज्यादा अप्लाई होगी। इसी तरीके से जैसे आप जैसे जैसे और करीब होते जाएंगे वही फोर्स की अमाउंट और बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही थी 3 न्यूटन, अब यहाँ पे आपके ऊपर फोर्स अप्लाई होगी 10 न्यूटन, और जब आप बहुत ज्यादा करीब होगी हो सकता है 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रही हो, डिपेंड्स ऑन मैस। तो बेटा आप ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी फिर अगर हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करें, तो बेटा अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं क्या कह रहा हूं, एवरी प्लेनेट अट्रैक्ट और पुल ऑब्जेक्ट्स एंड दिस पुल इज कॉल्ड एज ग्रेविटी। ठीक है, इस पुल को हम क्या नाम देते हैं, ग्रेविटी। और द स्ट्रेंथ ऑफ जी मैं बोल रहा हूं किस चीज को, इस ग्रेविटी को बोल रहा हूं। द स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रेविटी इज नॉन एज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। इसको हम क्या बोलेंगे फिर, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। नाउ स्टूडेंट्स, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक डिफरेंस याद रखना है मैस एंड वेट के दरमियान में। द फर्स्ट वन इज मैस इज द अमाउंट ऑफ मैटर एंड व्हाट फॉर द वेट इज फोर्स। वेट इज द फोर्स ड्यू टू gravity. Second beta, mass is scalar quantity and vector quantity. Weight is vector quantity. Third beta, it does not. Third is beta, mass constant हर जगह पर और weight and weight changes. Fourth one is the unit of mass is kg and the unit of weight is न्यूटन। अब बेटा मेजर कैसे करते हैं, द फर्स्ट वन इज बीम बैलेंस बेटा एंड इट कंपेयर्स नाउन मैसेस विद अननाउन मैस। सेकेंड वन इज बेटा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। बेटा इलेक्ट्रॉनिक मैस जो है ना वो मेजर कर लेते हैं मैस को इन डिजिट फॉर्म। थर्ड वन बेटा स्प्रिंग बैलेंस है, और बेटा स्प्रिंग बैलेंस मेजर करता है फोर्स मेजर करता है विच इज वेट। अगर किसी बॉडी का मास फाइंड करना है तो आप बीम बैलेंस या इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस यूज करेंगे, अगर आपने वेट फाइंड करना है तो आप क्या यूज करेंगे, स्प्रिंग बैलेंस यूज करेंगे। आज के लेक्चर को यहीं पे इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक डेंसिटी के ऊपर होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।